हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7। बच्चों, आज मैं आपको अब्बू खां की बकरी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में जो इसके लेखक है वो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है। बच्चों, इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 मई 1967 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म बेटा हैदराबाद में हुआ था। ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? ये जो हमारे अब्दुल जाकिर हुसैन जी हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बिहार के गवर्नर थे। देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति आदि विभिन्न पदों को भी इन्होंने सुशोभित किया है। इनकी रचनाएं अब्बू खां की बकरी, गुल-ए-अब्बास, सईदा की अम्मा, विशेष प्रकार की रचनाएं एवं अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो बच्चों, अब्बू खां की बकरी प्रस्तुत पाठ में बताया है कि स्वतंत्रता सभी के लिए मायने रखती है, चाहे वो हम हो और चाहे आप हो, चाहे पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। छोटा सा छोटा पक्षी भी वो स्वतंत्र रहना चाहता है। उसके लिए सभी के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होता है। संसार में कोई भी प्राणी किसी के पराधीन नहीं रहना चाहता। पराधीन मतलब किसी दूसरे के अधीन रहना नहीं पसंद करता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। आज़ादी की राह भले ही कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पशु पक्षी भी पशु पक्षी भी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो आइए हम अपने प्रस्तुत पाठ में पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों को बताया गया, पहले देखिए, प्राचीन काल में ग्रीस देश में ये मान्यता थी, मतलब कि विदेश में एक ग्रीस देश है, उसमें यहाँ पे मान्यता थी कि मांस खाने वाले इंसान जो होता है वो भेड़िया बन जाता है। जो पशु पक्षियों का, जानवरों का मांस खाता है वो भेड़िया बन जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में भी हम सभी के लिए स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि जैसे कि अभी हम और आप लोग कोरोना काल में एक कमरे में एक छोटे से घर में पैक हो गए थे, न कहीं आना न कहीं जाना। तो हम लोगों को भी लग रहा था कि हम लोग बाहर निकले, तो उसको कोविड-19 को हम लोग को देख के एहसास हुआ कि हाँ, हम सभी लोगों को स्वतंत्र रहना चाहिए और स्वतंत्र रहने का पूर्ण अधिकार है। तो आइए हम अपने पाठ में आते हैं। क्या है प्रस्तुत पाठ में? देखिए क्या लिखा है कि अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। कौन? अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। क्या नाम था? अब्बू खां। वो अकेले आदमी थे। उनके पास कुछ बकरियां थी। क्या थी? उनके पास कुछ बकरियां थी जो उन्हें वे दिन भर चराते फिरते। उनके वो अजीब गरीब नाम भी रखते थे। मतलब हम लोग भी हम लोग भी अपने घर में छोटे छोटे जानवरों को रखते हैं तो उनके भी नाम रखते हैं। तो ऐसे अब्बू खां भी अपने बकरियों के नाम रखते थे। और किसी का नाम रखा था कल्लू, किसी का नाम मुगिया, किसी का गुजरी, किसी का हुक्का। उनसे ना जाने वो क्या क्या बात करते थे। मतलब जो अब्बू खां थे वो जानवरों से बात करते थे और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते थे। मतलब वो खूंटे में लाकर बांध देते थे। अब्बू मियाँ बड़े बदनसीब थे। मतलब उनका भाग्य अच्छा नहीं था। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़कर भाग जाती थी। किसकी? अब्बू खां की जो बकरियां थी वो भाग जाती थी और पहाड़ी इलाके में पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती थी, भागकर पहाड़ पर जाती। वहाँ भेड़िया उन्हें खा जाता। जब वो एक खूंटे में बंधी रहती थी और वो किसी तरीके से प्रयास करती तो वो बकरियां भाग जाती थी और पहाड़ों पर चली जाती थी। वहाँ कोई बकरी भाग निकली। अब्बू खां बोले। अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी समझ में ना आता था कि हरी हरी घास खिलाता हूँ, छिपाकर पड़ोसियों के धान के खेत में छोड़ आता हूँ, शाम को घास ले आता हूँ, फिर भी ये भागकर भेड़ियों को अपना खून पिलाना क्यों पसंद करती है। मतलब अब्बू खां ने कहा कि ना जाने इनको क्या शौक़ बड़ा होता है कि मैं इनको तरह तरह की हरी हरी घास खिलाता हूँ और शाम को छिपकर पड़ोसियों के खेत में भी छोड़ देता हूँ, फिर भी ये ना जाने इनको भेड़ियों को अपना खून पिलाने का शौक़ बढ़ता है।
अब बहुत सी बकरियां भाग गई थी। अब उनके पास कुछ भी बकरी, कोई भी बकरी नहीं थी। अब वो बकरियां भाग गई थी तो बेचारे वो बहुत उदास हो गए और कहने लगे अब बकरी ना पालूंगा। मतलब सारी बकरियां भाग जाती थी। उन्होंने सोच लिया कि अब हम कभी भी बकरियों को नहीं पालेंगे। कई दिन बीते, जब उनसे ना रहा गया तो एक 1.25 साल की छोटी सी बकरी को ले आए और ख़रीद कर लाए। उन्होंने सोचा कि छोटी बकरी लूँगा तो शायद हिल मिल जाए और ना भागे। यह बकरी भी बहुत सुंदर थी, सफ़ेद रंग, काले सींग, गुलाबी आँखें, स्वभाव भी ऐसा कि कोई भी दूध निकाले तो कभी लात ना मारती। और अब्बू खां ने इसका नाम रखा चांदनी। क्या नाम रखा? अब्बू खां ने छोटी सी बकरी, 1.25 साल की बकरी लाए और उसका नाम रखा चांदनी, जो बहुत ही सुंदर थी। अब वे उनसे दिन भर बातें करते, कभी चाचा घसीटा की बातें बताते, किस्से सुनाते, तो कभी मामा नत्थू के किस्से सुनाते। अब्बू खां ने सोचा शायद तंग आंगन में बकरियां घबरा कर भाग जाती हैं, इसलिए उन्होंने चांदनी के लिए एक अलग से इंतज़ाम किया। किसके लिए? चांदनी के लिए, जो बकरी थी उसके लिए एक विशेष प्रकार का इंतज़ाम, व्यवस्था की। घर के बाहर एक छोटा सा खेत था। उन्होंने उसके खेत के चारों तरफ कांटे लगा दिए कि मतलब कोई भी बाहर से कोई जानवर ना आए और ना जा सके। और उसके बीच में चांदनी को एक लंबी रस्सी से बांध दिया ताकि उससे यकीन हो जाए कि ये बकरी नहीं भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। मतलब अब्बू खां ने सोचा कि शायद वो एक छोटे से कमरे में रहती हैं, खूंटे में बंधी रहती हैं, तो हो सकता है ये ऊब कर ये पहाड़ी इलाकों में भाग जाती होंगी। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की। लेकिन अब्बू खां को भी ये धोखा था। आज़ादी की चाह किसे नहीं होती। चांदनी जुगाली करते करते, जुगाली मतलब घास चबाते चबाते वो पहाड़ की चोटियाँ देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज़ में मैं करती। अब्बू मियाँ बकरियों की चिल्लाने की आवाज़ समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, या भी जाने को कहती है। कौन कह रहा? अब्बू खां मतलब कह रहे कि बकरियों की आवाज़ को वो सुनने लगे थे, समझने लगे थे, तो वो कहने लगे या अल्लाह, ये भी जानने को चाहती है। अब्बू खां ने उसे हरी घास दी और बोले, बेटी चांदनी, तू भी जानना चाहती है? क्या तुझे मैं खाना नहीं देता? क्या तुझे मैं प्यार नहीं करता? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। मतलब उन्होंने बकरी से अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा कि क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देता, क्या प्यार नहीं करता? इस पर उस बकरी ने कहा, नहीं मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ, रस्सी लंबी कर दूँ? कोई फ़ायदा नहीं। किसने कहा? बकरी ने कहा। तो क्या चाहती हो? बस पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। बकरी ने कहा, बस पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। अब्बू खां गुस्से में बोले, अरे कमबख्त, तुझे खबर है वहाँ भेड़िया रहता है और वो आएगा तो तुम्हें मार डालेगा। चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं, नहीं क्या मैं उससे संघर्ष नहीं कर सकती? अब मेरी और बकरी उस भेड़िए से मेरा पेट, मतलब भेड़िए के पेट में नहीं जाएगी। कहते हुए अब्बू खां ने गुस्से से चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया। चांदनी फिर और खिड़की को बंद करना भूल गए। कौन? अब्बू खां थे, खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मतलब अब्बू खां ने कमरे में बकरी को बंद कर दिया और लेकिन वो धोखे से खिड़की बंद करना भूल गए। अब जाकर सीधे पहाड़ पर पहुंची। चारों तरफ घास, फल फूल देखा, खुशी का ठिकाना ना रहा। चांदनी कभी इधर उछलती तो कभी उधर उछलती। सिर उठाकर उसने चारों तरफ देखा और सोचने लगी, इतने छोटे से मैं घर में कैसे रहती हूँ। मतलब उसने, बकरी ने सोचा कि मैं इतने छोटे से घर में कैसे रही और कितने दिन गुजारे। दिन भर वह दूसरी बकरियों के साथ, मतलब चांदनी पहाड़ों में दिन भर दूसरी बकरियों के साथ घूमती फिरती रही। शाम का वक्त हुआ, सब लोग अपने अपने घर की ओर चले गए। लेकिन अब चांदनी कहाँ जाती? शाम होने को आई, पहाड़ भी लाल हो गया, सूर्यास्त हो गया और पहाड़ के एक तरफ से आवाज़ आई। कौन सी? खूं खूं, मतलब शेर की आवाज़ आई, भेड़िए की। यह आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आएगा। दिन भर भी उसको ध्यान एक तरफ लगा दिया। पहाड़ के नीचे से एक सीटी सी आवाज़ आई। अब ये बेचारे अब्बू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे। मतलब अब्बू खां को पता चल गया था कि मेरी भेड़िया यहाँ पे चांदनी आई है, तो वो चांदनी को बार बार आवाज़ लगा रहे थे, चांदनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
और उसे सुनकर चांदनी लौट आए। वे कह रहे थे लौट आ, यहाँ दुश्मन भेड़िया आ रहा, लेकिन चांदनी सुनने को तैयार नहीं थे। चांदनी के जी में आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा, रस्सी और कांटों से घिरा बाड़ा याद आया। तभी पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? चांदनी ने मुड़कर देखा तो कान उसके खड़े हो गए। दो आंखें दिखाई दे रही थी, आंखों अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया ज़मीन पर बैठा था और उसकी नज़र बकरी पर जमी थी। उसे जल्दी ना थी, वो जानता था कि अब ये बकरी कहाँ जाएगी। मतलब भेड़िया भी जानता था कि ये बकरी अब कहीं जाने वाली नहीं। बकरी ने उसकी तरफ मुँह किया तो वो बोला, ओहो, अब्बू खा की बकरी खूब खिला पिला कर मोटा किया। मतलब अब्बू खां ने तुम्हें खूब खिला पिला कर मोटा किया। उसने अपनी लाल लाल जीभ ओठों पर घुमाई। चांदनी ने सोचा, क्यों मैं रात भर लड़कर जान दूँ, क्यों न मैं अपने आप को इसे अत्याचारी के सुपुर्द कर दूँ, मतलब इसको अपने आप सौंप दूँ। फिर सोचा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपना सिर झुकाया, सींग और आगे किए भीड़ गई। सोचती रही, बहादुरों की तरह मुकाबला करूंगी। उसने कई बार भेड़ियों के पीछे धकेला, देखती हूँ मैं भी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाती हूँ या नहीं। चांदनी ने सींग संभाले और ऐसे हमले किए। दसियों बार उसने भेड़ियों को पीछे ढकेल दिया। सारी रात इसी में गुजारी। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने पूरे जोर से हमला किया, फिर बेदम मतलब निश्चिंत होकर वो ज़मीन पर गिर गई, मतलब मर गई। उसके सफ़ेद बाल खून से लाल हो गए। भेड़िया ने उसे दबोच लिया। पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी। उसने बहस हो रही थी कि आखिर जीत किसकी हुई। बहुत सी चिड़िया कहती कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली, नहीं, चांदनी जीती। तो बेटा ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। प्रस्तुत पाठ में मैंने आपको क्लास में भी बताया और ऑनलाइन में वीडियो आपको बना के दे रही हूँ। आई होप कि सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया। बाय बाय, धन्यवाद।